हेलो गाइस, सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं हूं कोयल और ये है मेरे पति। आप सभी देखते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है प्रेगनेंसी के बारे में और आप सभी को फ़ायदा भी होगा। और मैं बता देती हूँ, मैं हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि मैं 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी। तो आप सभी ने बहुत सारे सवाल किए थे और उनमें से ये सवाल था कि दीदी, जब आपने पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो जब मैंने अपने पति को बताया था तो आपके पति का रिएक्शन क्या था? तो मैं क्या बता सकती हूँ, वो तो मेरे पति ही बता सकते हैं क्या रिएक्शन था और कितनी खुशी थी और कितना दुख था। कितना दुख था। ठीक है, तो आप आगे की बातें मेरे पति बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सभी माता बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और ये मेरी वाइफ हैं जो मोहतरमा बैठी हुई हैं। और अभी ये मैं आपको बता दूं कि ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी इनको 17वां वीक अभी लगा हुआ प्रेगनेंसी का। और आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मतलब कोयल से क्वेश्चन किया कि जब आपने अपने पति को फर्स्ट टाइम बताया था तो उनका रिएक्शन क्या था इनकी प्रेगनेंसी को लेकर। सो गाइस, मैं अपना रिएक्शन बताने वाला हूँ कि मेरा रिएक्शन क्या था, कितना खुश था, कितना दुखी था, या क्या क्या चीज़ हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए जब हमारी शादी हुई तो शादी के अच्छे हालातों में थी, बहुत खुश थे हम लोग। और शुरू के 2 से 3 मंथ हमारा ऐसे ही निकल जाता है रिलेशन के अंदर, मतलब संबंध बना के इधर उधर की बातें, खुशी, यहाँ पर इधर उधर घूमना, कपड़े लगते, मतलब आपको पता होगा जब शुरू की शादी होती है तो खुशी बहुत रहती है, कम से कम 2-3 महीने तक तो रहती रहती है। लेकिन उसके बाद सोचते हैं हम प्रेगनेंसी के लिए, सही है ना। तो जब हम प्रेगनेंसी के लिए सोचते हैं, और 3 महीने तो हमने ऐसे ही गुजार दिए थे और हमें बेबी समथिंग 8 महीने बाद हुआ था, ठीक है। तो समथिंग हमने 5 महीने प्रेगनेंसी टेस्ट लगातार किए, यानी 5 महीने, और 5 महीने जो टेस्ट थे वो सारे नेगेटिव थे। तो हम पहले से ही बहुत ज़्यादा यार परेशानी में थे, बहुत दिक्कतें में थे, क्योंकि लोग हमारे लिए इधर उधर की बातें बनाए थे। लोग हमसे रोज कोई, मतलब मेरा फ्रेंड मिल गया तो वो मुझसे क्वेश्चन करता था कि राहुल, अभी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है। या फिर कोयल को अगर उसकी कोई सहेली मिल जाती थी या उसका कोई भी रिलेटिव मिल जाता था तो वो भी उससे क्वेश्चन करता, और जवाब हमारे पास सिर्फ एक था कि अभी कुछ नहीं है। सो थोड़ा सा मतलब दिक्कत सी फील होती थी कि यार हमें शायद अब तक कोयल को प्रेग्नेंट कर देना चाहिए था, उसको अब तक बेबी होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हमारा शादी के बाद 9वां महीना स्टार्ट होता है और कोई कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं कि यार उसको, मतलब जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, अब मैं एक्सप्लेन तो क्या ही करूं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो उसके लिए भी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी जान सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उसको कुछ सिम्टम्स हुए और हमें इतना कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि ये सिम्टम्स लगभग जब हम सोचते हैं ना प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको सिम्टम्स ऐसे लगने लगते हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी आपको सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं। हमें मतलब एक वहम टाइप हो जाता है ना, क्योंकि हमें पिछले 5 महीने से सिम्टम्स ही सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते तो वो नेगेटिव। तो इस बार भी हमें सिम्टम्स दिखे, लेकिन हमने सोचा कि यार जैसे पहले नेगेटिव था तो अब भी इस बार भी नेगेटिव होगा। तो समथिंग यार हमें 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे पीरियड्स के बाद, लेकिन कोयल ने टेस्ट नहीं किया। और कोयल ने एक दिन मतलब मुझसे बाद में कहा कि एक तुम एक बार वो किट लेके आओ, प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो वो मैंने कोयल को ला के दी, और कोयल ने, मतलब मैंने कहा कि सुबह करना है टेस्ट, तो कोयल को मतलब रहा नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी 6-7 दिन तो हो ही गए थे। तो कोयल ने रात को ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया था। और फाइनली जब कोयल ने मुझे बताया तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस बार ऐसा होगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना अभी। और मतलब उसके बाद कोयल ने मुझे बताया कि आज मतलब इस बार भी टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार नेगेटिव ही आएगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यार अब जब पिछले महीने से 5 महीने से ये चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं तो इस बार भी हो गया तो क्या दिक्कत है, कभी फिर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मतलब इसके चेहरे पे खुशी साफ दिख रही थी। और उसके बाद इसने मतलब बताया और बताने के बाद मतलब यार हम भी बहुत खुश थे, और कोयल तो ऑलरेडी खुश थी ही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उसी को मिली। तो बाकी रिएक्शन सिर्फ यही था कि तुम्हें पता है कि जिस चीज़ की तुम इच्छा कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, और वो तुम्हें अचानक से मिल जाती है। एक ड्रीम होता है यार ये भी, एक लड़के का या फिर एक लड़की का, कि इसको जल्दी से वो माँ बन जाए। तो वो ड्रीम हमारा पूरा हुआ। और ये चीज़ है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जितना लगा काफ़ी था। और इसी 7-8 महीने के बीच बहुत दिक्कतें झेली, और मैं उन सभी का दुख दर्द भी समझ सकता हूँ जो लोग कमेंट करते हैं कि शादी को 2 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक यार 8-8, 10-10 साल तक भी बताते हैं। तो उनकी फीलिंग्स क्या होंगी शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। सो यही था यार, और कुछ था नहीं। और बाकी कोयल ने ये चीज़ें अपने सबसे पहले अपने सासू माँ से रिवील की,
उसके बाद सासू माँ के बाद इन्होंने अपनी मम्मी से भी सॉरी भाभी से को बताया, भाभी ने मम्मी को बताया और धीरे धीरे ये बात आज सभी को पता है। और अभी तो कोयल का पेट अभी इतना बाहर नहीं निकला, क्योंकि बोलते हैं ना कि 6-7 महीने के बाद निकलता है, तो वो भी निकलेगा तब और इन्जॉय कराएंगे। और डिलीवरी टाइम जब आएगा तो उसमें भी मजा आएगा, ठीक है। बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और शायद हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई हो, अगर लंबी बन गई है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा देख लो, पूरा देख लो आज 4-5 मिनट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल है इसी तरीके का तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।